और यूसुफ सिर्फ एक ही जगह इतना महफूज हो सकता है, यानी यहां अपने चचा के पास। इकबाल, क्या तुम सोई नहीं? क्या हुआ इकबाल? लगता है तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है। हाँ, कुछ भी नहीं। मगर तुम सो नहीं रही हो। तुम सो नहीं रही हो क्योंकि तुम कुछ सोच रही थी, या फिर इकबाल कुछ हुआ है? बोलो ना। क्योंकि मैं पुरसुकून नहीं हूं जिया। सुन लिया तुमने? मुझे मालूम है, मालूम है मुझे। कुछ बुरा हुआ है, कुछ बहुत ही बुरा। ना तो कुछ बुरा हुआ है और ना ही कुछ अच्छा हुआ है। तंग आ चुकी हूँ मैं जिंदगी से। तुम्हारे इस तरह के सवालात मुझे और ज्यादा परेशान कर देते हैं। मत किया करो इस तरह से मेरे साथ। उस आदमी के साथ क्या मसला था? सोइग्रेज ने उसका बच्चा अगवा कर लिया था। उसे धमकी दी, या तो यमान जिंदा रहेगा या तुम्हारा बच्चा, वरना खालिद ऐसा आदमी नहीं था जो पैसे लेकर बदल जाए। गुरुबस सोइग्रेज, तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो? जो कुछ भी वो करते हैं मुझे सबकी खबर चाहिए। ये उनका आखिरी अच्छा वक्त है। ओके, तुम बेफिक्र रहो, मैं अभी इंतजाम करता हूं। सुहाल मेरी जान, मैंने जो भी किया वो तुम्हारी अच्छाई। आपने मेरी अच्छाई के लिए किया है, ये मैं जानती हूँ। आगे चलकर तुम्हें परेशानी उठानी पड़ती सुहाल। देखो वो लालची आदमी किस तरह पैसे मिलते ही तुम्हें भूल गया। इस तरह के लालची इंसान कभी एक लड़की के साथ नहीं रुकते। उसने पहले ही दूसरी लड़की ढूंढ ली थी। आज नहीं तो कल वो तुम्हें छोड़ देता। सुहाल मेरी जान, देखो अगर तुम्हारी वैल्यू जानने वाला कोई शख्स है तो वो यमान है। हाँ मैं जानती हूं उसका दिल जीतना कोई आसान काम नहीं है। तुमने अगर उसे माइल कर लिया तो तुम्हारी बाकी की सारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। इसके लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा और आज हमें एक जरूरी काम भी करना है। सहर भीगी बिल्ली की तरह यहां वापस आ गई है, मगर वो यमान की तवज्जो हासिल नहीं कर सकती और हम ये करने भी नहीं देंगे। हमें अब यूसुफ के लिए बहुत ही शानदार सी बर्थडे पार्टी अरेंज करनी होगी। यमान देखता रह जाएगा। आपा, आप ये सब कभी हासिल नहीं कर पाएंगी और अब ये सब मैं नहीं कर सकती। मेरी जान, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है वैसे भी। बस जरा तुम अपने आप को संभालो, सारे हालात तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगे। समझ रही हो?
मैं तुम्हारी दुश्मन हरगिज नहीं हूं। नीचे आओ जल्दी। इरादा बदलने का बिल्कुल भी नहीं सोचना, समझ गई? तुम मेरे लिए बेटे से बढ़कर हो अली। मैं दुनिया में बस तुम पर भरोसा करता हूं। मैं अपने वजूद का हिस्सा, अपनी अकलौती बेटी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। वो तुम्हें पसंद करती है, और अगर तुम भी अपने दिल में ठीक इसी तरह से महसूस करते हो तो जिस वक्त भी मैं तुम्हें कहूं उसका हाथ थाम लेना और फिर कभी ना छोड़ना, और फिर कभी ना छोड़ना, और फिर कभी ना छोड़ना। तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूं। क्या कोई और चीज चाहिए तुम्हें? नहीं। अच्छा जल्दी से खा लो ये। शाबाश, अल्लाह हजम कराए। ओह माशाअल्लाह, देखो यूसुफ के अंकल, हमारा शहजादा कितने मजे से नाश्ता कर रहा है। इसे खाना चाहिए, ये मेरा नन्हा शेर है। शाबाश। यूसुफ की भूख तो अच्छी हो गई, मगर इसके अंकल की खत्म हो गई। तुमने कुछ नहीं लिया यमान? लूंगा, फिक्र ना करें। यूसुफ, ये तुम्हारा फेवरेट पनीर है ना?
जिया मेरी जान, ये खाओ। जल्दी से खाना शुरू कर दो वरना मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। शुक्रिया इकबाल, शुक्रिया तुम्हारा। देखो इकबाल, अब हम अमन से ही रहेंगे हमेशा। हमेशा ऐसे ही साथ रहना, ठीक है? ऐसे ही हमेशा पुरसुकून रहना। शुक्रिया। आराम से खाओ। यमान, वो मैं एक बात सोच रही थी। मैं जोहाल के साथ मिलकर यूसुफ की बर्थडे पार्टी करना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। तुम्हारी बर्थडे आ रही है मेरी जान। तो बताओ चैंप अपने अंकल को, क्या तुम मनाना चाहते हो? जी। अब जब यूसुफ चाहता है तो मनाई जाए, मगर इसे बहुत बड़ी पार्टी ना बना देना, मालूम है ना भाई का? नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो, जिया के चाहने वाले होंगे बस। जोहाल और मैं मिलकर पार्टी की प्लानिंग कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर यूसुफ इसमें खुश है, यूसुफ की खुशी में हमारी खुशी है। बिल्कुल, ये तो बहुत खुश होगा। जोहाल के पास यूसुफ के लिए बहुत से सरप्राइजेस हैं। खाला आप? क्यों नहीं यूसुफ, तुम्हारी खाला भी होगी। और तुम्हारे लिए एक बड़ा सा केक आएगा यूसुफ। क्या हम केक भी काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे। क्या केक के बगैर बर्थडे पार्टी हो सकती है? मेरी जान, आपकी दवा लेकर आई हूँ अल्लाह उस्मान सलामत अंकल। रखे। लाओ मुझे दो। अब आप ठीक हो जाएंगे। अब क्या हो गया है? संजीदा क्यों दिखाई दे रही हो तुम? फिर कुछ उल्टा सीधा हो गया है क्या? बताओ तो कुछ। अली ने कुछ कह दिया है क्या? ऐसी कोई बात नहीं, वो चाहे तो मुझे कुछ भी कह सकते हैं, उनका हक है। और आज तो कुछ कहा भी नहीं। तो उदास क्यों लग रही हो? कल हाँ, जब मिस बेगम उठकर चली गई थी, वो परेशान हो गया था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसे किस चीज से खुशी मिलेगी। मैं अभी जाता हूँ और बेकरी से एक अच्छा सा केक लेकर आता हूँ। जरा सी फिक्र मत करो, हर चीज पहले जैसी हो जाएगी, बस तुम देखती रहो। इससे उनका मूड ठीक हो जाएगा। जरूर बेटा। उस्मान अंकल, मुझे घर के कुछ काम करने हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है बेटी, ठीक है, बता दूंगा। क्यों आई हो यहां? एंटीबायोटिक्स लेने के लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दखल अंदाजी है? अगर इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाना तुम्हें, तो ये दवा खानी पड़ेगी तुम्हें। पट्टी तो बदलने नहीं दी, कम से कम ये दवाई तो। छोड़ दो। मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपनी बातें बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता।
जाओ यहां से, जाओ। गलती मेरी ही है। इतना इसरार क्यों किया मैंने? मेरी जान, खाला की जान, ये किताब पढ़ के सुनाएंगी मुझे? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, जरूर। तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी मैं। मेरा बच्चा। और फिर बाहर आ गई, चारों तरफ हरियाली आ गई। ऐसे ही एक दिन जंगल से एक बहुत बहादुर शहजादा गुजरा। स्लीपिंग ब्यूटी के बारे में उसने सुना था और अब वो उससे मिलना चाहता था। क्या वो ढूंढ लेगा? पता नहीं, पढ़ेंगे तो मालूम होगा क्या होता है। जरा ये देखो सहर, यूसुफ की बर्थडे का ड्रेस है। कैसा लग रहा है ये देख के बताओ। देखो इसे। ये देखो कैसा है, अच्छा है ना? क्या पसंद आया? अरे ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, पसंद आया यूसुफ को? हमारा यूसुफ अपनी बर्थडे पर रियल प्रिंस बनेगा। तब आप प्रिंसेस बनेंगी खाला? मेरी जान, ये तुम्हारा बर्थडे होगा। तुम प्रिंस बन के आना और हम तुम्हें देखकर खुश होंगे। जैसा ड्रेस कहानियों में होता है, आप वैसा ड्रेस पहन सकती हैं। मगर मेरे पास ऐसा कोई ड्रेस नहीं है यूसुफ, लेकिन तुम्हारे लिए अपनी अलमारी से सबसे अच्छा ड्रेस पहनूंगी मैं। ठीक है, मगर वो ऐसा हो जैसा प्रिंसेस का होता है, इस तरह फूला हुआ। मैं अपने प्रिंस के लायक बनने की पूरी कोशिश करूंगी। यूसुफ मेरी जान, तुम्हारी खाला का ड्रेस और तुम्हारा गिफ्ट, ये दोनों सरप्राइज होंगे। अब देखना यह है कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है, मेरा गिफ्ट या सुहाल आंटी का, या फिर तुम्हारी खाला का। गिफ्ट्स के बारे में सोच रहे हो ना यूसुफ? बहुत एक्साइटेड भी हो रहे हो। मैं जरा सुहाल को देख लूं। ये खूबसूरत है। बहुत प्यारा है मेरी जान। अच्छा, मैं तो समझी थी कि उसका लैंडलॉर्ड उसकी मुश्किल समझ रहा होगा सलीम। मिसेस आतिश ने कहा है कि वो शहर के लिए कोर्ट का बैलिफ भेजने वाला है। तो क्या उसे मालूम है उसके नए घर का एड्रेस? नहीं, मैं नहीं समझती। अच्छा, मिसेस आतिश वाकई कुछ नहीं जानती। मेरे और तुम्हारे सिवा उसका एड्रेस कोई नहीं जानता। सहर सुनेगी तो परेशान हो जाएगी। ये बात तो मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ सलीम,
मगर ये सब तो उसे मालूम होना चाहिए। अगर उससे कॉल करके कर्जे की पेशकश करें तो सहर कभी कबूल नहीं करेगी। जोहान, देखो ये थीम कैसा रहेगा। एनिमल थीम है। वो जेवरात से मैच करता केक भी बनाते हैं। ये खूबसूरत है ना? खूबसूरत है। देखो ये उससे भी अच्छा है, बिल्कुल परी कहानी जैसा। अब तुम परी की जादू की छड़ी से यमान को अपना दीवाना बनाना शुरू करो। सुहाल, देखो ये यूसुफ का नहीं बल्कि तुम्हारा भी एक अहम दिन है। एक बार यमान की तवज्जो का मरकज बन जाओ, उसके बाद देखना तुम्हारी ड्रीम लाइफ तुम्हें मिल जाएगी। हर चीज की नई शुरुआत होगी। आपा, बेजार हो चुकी हूँ मैं, प्लीज। मैं भी बेजार हो चुकी हूँ सुहाल, हर चीज से बहुत पहले से बेजार हो चुकी हूँ। क्या करूं? मगर करना यही पड़ेगा। मेरी जान, मैं तुम्हें इस पार्टी के लिए इतना अच्छा तैयार करवाऊंगी कि यमान तुम्हें देखते ही तुम पे मर मिटेगा। तुम देखना। सुहाल, तुम किसी भी बात में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही हो? क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली थी? रुको, मैं देती हूं तुम्हें। ये तुम मेडिसिन की पाबंदी क्यों नहीं करती हो? चलो अब ये खाओ, शाबाश। पकड़ो इसे जल्दी। हाथ खोलो अपना, ये लो। शाबाश। फिर से तुम शुरू हो गई ना? अब फिर से मोबाइल हाथ में पकड़ के इधर उधर की बातें लिखना शुरू कर दोगी। अच्छा ठीक है ना खाला, 2 मिनट और इस्तेमाल करने देना मुझे। मुझे पता है कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। सुबह बखैर। आओ बेटा सहर, क्या चाहिए तुम्हें बताओ। कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ मैं। अपने लिए एक शरबत बनाना चाहती हूँ, अगर जहमत ना हो आपको तो। अरे नहीं मेरी जान, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सच बताओ मुझे। मुझे ऐसा नहीं लगता, बस थोड़ा सा थक गई हूँ शायद मैं। हाँ, बस एक शरबत बनाना चाहती हूँ मैं, हल्दी और अदरक के साथ। हो तो दूध भी डाल दूंगी, और अगर थोड़ी सी काली मिर्च मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है।
आपको मालूम है ये शरबत हमारे यहाँ मरीजों की शिफा के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। अगर वो सारी चीजें जो आपने मुझे बताई हैं वो मैं पी जाऊं तो क्या मैं लॉन के चक्कर लगाया करूंगी और उसके बाद मैं मुश्किल से मुश्किल सवालात भी हल कर लूंगी। तुम देख रही हो सर, इसे अभी भी मजाक सूझ रहा है। पहले तुम वो काम तो कर लो जो मैंने तुम्हें कहा था, सिर्फ बातें करती रहती हो। अच्छा ना, ठीक है खाला, कर दूंगी मैं। ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा अली ने अब तक उसको फायर क्यों नहीं किया, और वो उस चीज की वजाहत भी नहीं दे रहा, उल्टा मुझ पर ही बिगड़ गया है। बेगम, ये मसला कोई इतना बड़ा तो नहीं था। ऐसे तो तुम अली के सामने ठीक होकर भी गलत हो जाओगी। तो तुम ही बता दो ना मुझे क्या करना चाहिए। अपना बिहेवियर बदलना होगा। अली के साथ सख्ती करना बंद करो। मेरा ख्याल है जो लेटर तुमने अपने बाबा के नाम से लिखा वो काम कर जाएगा, और मत तंग करो उसे। इसकी मैं भी इस बात से डर रही हूँ, इसीलिए मैं रस्सी खींच के रखती हूँ उसकी। ठीक है, मगर ऐसा करके तुम उसे दूर कर रही हो। एक केयर टेकर की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, उसे किसी सूरत नहीं खोना चाहती, और वो उस्मान अंकल को खोना नहीं चाहता है। वहाँ पर अपनी काबिल एतमाद मुलाजमा रखनी होगी। वो क्यों उसे घर में रखना चाहता है, बस ये बात एक बार मुझे पता चल जाए। क्या हुआ? मुझे माफ करना, बगैर इजाजत एक बार फिर आ गई, लेकिन ये पीना जरूरी है तुम्हारा। इससे ताकत मिलेगी, शिफा मिलेगी तुम्हें। दिखता नहीं कि पैरों पे खड़ा हूं। अब जबकि तुम डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे, तो कम से कम ये पी लो प्लीज। इसे दूर रखो मुझसे। जब बाबा ने पहली बार बनाया था तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। ये बहुत बू आ रही थी। बाबा ने कहा हर फूल के साथ कांटे होते हैं, अगर कांटे बर्दाश्त नहीं है तो खुशबू पर हक नहीं तुम्हें, शिफा नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं जब भी बीमार होती फिर बाबा यही बनाते थे और मैं फौरन ठीक हो जाती। ये तुम्हारे बाबा की रेसिपी है? असल में मेरी अम्मी की रेसिपी है ये। मुझे जन्म देते ही चल बसी वो। हो सकता है ये वो रेसिपी ना हो, शायद बाबा सिर्फ मुझे ठीक करने के लिए देते हो ये। खैर, इसे पीकर बेहतर महसूस करोगे। अगर ठंडा होने से पहले पी लो।
कैसे हो सलीम? सुबह भी कॉल की थी तुमने, पूरा दिन मसरूफ थी तो बात नहीं हुई। कोई मसला तो नहीं हुआ है? नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैंने बस इसलिए कॉल की थी कि तुम कैसी हो। हाँ, मगर एक मसला आन पड़ा है। खैर है ना? कुछ बुरा तो नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कहना था कि मुझे बैरान सूप की रेसिपी चाहिए। एक ऑर्डर मिला है। अभी बता देती हूँ तुम्हें, अगर चाहो तो हिदायत को बता देती हूँ मैं। अच्छा, हिदायत को फ्लू हो गया है, वो घर पर है, तो सब कुछ मुझे और एक साथी को करना है। हम कुछ पीछे रह गए हैं। हाय अल्लाह, तुम ये बताओ कि मेरी ज़रूरत है क्या तुम्हें वहाँ? अच्छा, असल में मैंने सूप की रेसिपी तो मांग ली, मगर मैं सोच रहा था कि अगर सहर मेरी मदद को आ सके तो, मेरा मतलब तुम हिदायत की गैर मौजूदगी में मेरी मदद कर सकती हो। और देखो, ये एक प्रोफेशनल ऑफर है, तो इसकी फीस भी मिलेगी। तुम क्या कहती हो? सलीम, असल में यूसुफ को यहाँ इस तरह कैसे छोड़ के आ जाऊं मैं? तुम टाइम की फिक्र मत करो, तुम जब भी चाहो आ सकती हो। अभी फैसला मत करो, इस बारे में सोचो, मुझे बाद में जवाब दे देना। ठीक है। ओके, मुझे खुशी हुई, तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। सलीम। हाँ कहो। शुक्रिया तुम्हारा। ऐसे मत कहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खाला? खाला की जान का टुकड़ा। क्या हम आज किचन में कुकिंग कर सकते हैं? मैं शेफ बनना चाहता हूँ, क्या बन सकता हूँ? अरे हाँ, क्यों नहीं मेरी जान, बल्कि आज पास्ता बनाते हैं, पसंद है ना तुम्हें? चलो तो फिर पास्ता बनाते हैं। चलो बनाते, आ जाओ, चलो। वेजिटेबल सूप, कॉर्नवा सलाद, एप्रिकॉट विद एस्परेंजेस। ये हुई ना बात? जी हाँ, बस यही बनाना है। ठीक है, फिर ये हो गया। हमें बस मिलकर सैलेड बनाना है और कुछ नहीं। खुशामदीद शेफ यूसुफ, आज हमारे किचन में आप क्या बनाना पसंद करेंगे? उम्मीद है डिस्टर्ब नहीं किया। यूसुफ और मैं किचन में कुछ पकाना चाहते हैं। आज हम पास्ता बनाएंगे। हाय, तो आज आप पास्ता बनाकर खिलाएंगे हमें? मगर उससे पहले सहर, मुझे तुमसे कुछ काम है। और मेरे साथ जरा बाहर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कुछ। बिल्कुल, क्या करना है? तुम टेंशन ना लो, मैं बाहर चल के बताती हूँ। निस्लिहान मेरी जान, तुम शेफ यूसुफ के साथ मिलकर तमाम चीजें इकट्ठी करो, तब तक हम जरा बाहर से होके आते हैं। चलो आ जाओ यूसुफ जान। हाँ, दरवाजा बंद कर रही हूँ मैं। से बैठो। ऐसा करती हूँ तो मैं मैक्रोनीस देती हूँ। ये सारे रंगीन कितनी अच्छी है। जब मैं स्कूल जाया करती थी तब ये ड्रेस सिया था मैंने। लड़कियां मेरे हाथ की सिली हुई चीजें बहुत शौक से पहनती थी। यहाँ तो मैं ऐसे ही कुकिंग करके अपनी जान खपा रही हूँ बस। तुम क्या जानो, मैं टीवी के कंपटीशन प्रोग्राम्स में फैशन डिजाइनर की जूरी में शामिल हो सकती हूँ। अच्छा, बहरहाल इसे देखो, शायद ये तुम्हें पसंद आ जाए। बहुत खूबसूरत है ये ड्रेस, बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे अदालत साहिबा। बहुत नफीस नफीस काम है बहुत। मैं ये तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ नहीं लाई, मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। यकीन करो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब ये सोच लिया था कि ये ड्रेस तुम्हें ही दूंगी मैं। देखो ना, उस वक्त यूसुफ भी तुमसे अपनी सालगिरह पे अच्छी ड्रेस पहनने की बात कर रहा था, तो मुझे याद आ गया कि मेरे पास ड्रेस है, मैं उसे तुम्हें दे दूं। ये जोड़ा वाकई बहुत खूबसूरत है अदालत साहिबा, लेकिन इसके साथ आपकी यादें जुड़ी हैं। इस पर नेस्लिहान का हक मुझसे ज्यादा है। अरे नहीं, वो इसे पसंद नहीं करेगी।
वो इस तरह के ड्रेसेस नहीं पहनती, वो इसे फेंक देगी। चलो सहर, ये अब तुम्हारा हुआ, प्लीज मना मत करो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अदालत साहिबा। तुम पे ये बहुत जचेगा। चलो जाओ, अब इसे ट्राई करके देखो तुम। ठीक है। ओह, ये कौन सी बेकरी का है? शेफ वैली से तो बहुत अच्छा बना हुआ है। मजे से खाएं। अंकल, आपने शेफ वैली जाना छोड़ दिया क्या? अब बताएं ना, ये कहां से लाए हैं? बेटे, आज मैं बाहर गया ही नहीं और केक लाया ही नहीं। किराज भी घर पर थी आज। मैंने ग्रॉसरी वाले को ऑर्डर दिया था, वही आया होगा। दे दो, लाओ मुझे दे दो। तुम इतनी सारी चीजें कैसे उठा के लाए? मुझे पता होता तो मैं इतना ऑर्डर ना देती। क्या नाम है तुम्हारा? सऊद नाम है। मेरा नाम है किराज। किराज, ये लो अपने पैसे और यहाँ से जल्दी से जाओ। शुक्रिया मैडम। तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? तुम्हें कितनी बार मना किया है कि बाहर के लोगों से बात नहीं किया करो। सिर्फ ज़बानी नहीं कहा, मैंने तुम्हें लिखकर भी दिया था ये सब कुछ, ताकि तुम भूल ना सको। तुम्हें सूरत हाल की बारीकी का अंदाजा नहीं है। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि अपना नाम किसी को भी नहीं बताओगी? देखो, तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ करके मुश्किल खड़ी कर सकती हो? खुद तो फंसोगी, अपने साथ मुझे भी फंसाओगी। क्या मैं हर वक्त इसी सब के बारे में सोचता रहूं और काम नहीं है मेरे पास? आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी।